हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में या फिर बोल लो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सपोज करते हैं कि एग्जाम में हमें कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है 2x dx प्लस 3y dy इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। और क्वेश्चन क्या है कि ये जो फंक्शन है या ये जो इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है, ऐसा हमें चेक करना है। ये क्वेश्चन है तो हम कैसे चेक करेंगे? तो अगर हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो उसके लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कंडीशन मैं लिख देता हूं, डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स। अगर ये कंडीशन ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तभी हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है या फिर ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर m और n हम कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए हमने लाइन इंटीग्रल में एक इक्वेशन देखा था, कौन सा? m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 वाला। तो कुछ करेंगे नहीं, जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसे इसके साथ कंपेयर करा देंगे। कंपेयर कराएंगे तो क्या होगा, ये dx वाला टर्म उसका कोफिशिएंट m है, इसका कोफिशिएंट 2x है, यानी m बराबर 2x मिल गया। उसी तरीके से ये n dy है तो dy का कोफिशिएंट 3y है, तो n बराबर क्या हो गया हमारा 3y हो गया। m और n की वैल्यू मिल गई, यहां पे रख दो, डिफरेंशिएट कर दो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो बोल देंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है, वरना नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। तो अगर जनरल सॉल्यूशन ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म का हमें फाइंड करना है तो ये इक्वेशन की हेल्प से हमें जनरल सॉल्यूशन मिल सकता है। ये इक्वेशन कौन सा है? इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम x इन n dy इज इक्वल्स टू c। अब इसका यूज कैसे करना है वो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये चीज याद रख लेना। इसका मतलब अगर हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के इक्वेशन या आंसर फाइंड करने हैं तो उसके लिए एक कॉमन प्रोसीजर होगी हर एक न्यूमेरिकल में। कौन सी? पहली तो ये कंपेयर करा दो किससे? न्यूमेरिकल को m dx प्लस n dy से, जिससे करके m और n की वैल्यू मिलेगी। m और n की वैल्यू मिली तो सेकंड स्टेप क्या है? ये कंडीशन चेक कर लो, डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आंसर दे देना कि हाँ ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है तो उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर देना ये इक्वेशन पे से। अब ये सारी बात तो न्यूमेरिकल ये वाला सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। ये जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगी हर एक न्यूमेरिकल में। यहां पे लिखिए 3 स्टेप होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप लगाते हैं, क्या है? सॉल्व। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंपेयर कर देते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहां पे लिख लेते हैं, हमारे पास है क्या? m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है इसे इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? ये जो टर्म हो गई हमारी वो m वाली टर्म हो गई, तो यहां पे लिख लेते हैं क्या? m इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, m की वैल्यू मिल गई। अब दूसरी कौन सी चाहिए? n की। तो ये वैल्यू हो गई हमारी कौन सी? n की, dy वाला टर्म है इसलिए। तो यहां पे लिख लेते हैं n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई 3x स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लेते हैं डेल m बाय डेल x विच इज इक्वल्स टू डेल n बाय डेल y। ठीक है, रॉन्ग लिखी मैंने, डेल m बाय डेल y आएगा यहां पे और ये डेल n बाय डेल x आ जाएगा। ठीक, अब क्या करें? अब इसको डिफरेंशिएट कराए। सो डेल बाय डेल वाई ऑफ m क्या है? m ये है x क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल x। n क्या है? n है 3x स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विथ रिस्पेक्ट टू y x को कराना है तो x तो कांस्टेंट है y के लिए, तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट है y के लिए x, प्लस
अब विथ रिस्पेक्ट टू y कराना है तो y के लिए x कांस्टेंट यानी 3x कांस्टेंट उसे बाहर निकाल दो। विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू विथ रिस्पेक्ट टू x कराना है तो x जो है उसके रिस्पेक्ट में या फिर बोल लो x के लिए 3 और y तो कांस्टेंट, तो 3y एज इट इज रख दो और x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, ये आ जाएगा 2x, ठीक है, प्लस ये y जो है x के लिए कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन y क्यूब का x के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं कितना आ जाएगा 6xy इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 6xy, यानी कि हम बोल देंगे कि ये जो कंडीशन है वो ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी क्या हुआ, ये जो दिया गया इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है। अब ये अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है या फिर अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये इक्वेशन से हम फाइंड कर पाएंगे। कैसे, तो देख लेते हैं। स्टेप नंबर 3 लिख लेता हूं, ये हो गया कंपैरिजन वाला फर्स्ट स्टेप, ये हो गया कंडीशन वाला सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप यहां पे कर देता हूं। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन कैसे देंगे, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx। इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m का वैल्यू कहां है, m का वैल्यू ये रहा x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या है m का वैल्यू तो हमने रख दिया, साथ में है dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम x इन n। अच्छा, n की बात कर रहा है, n की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, टर्म फ्री फ्रॉम x इन n, यानी n के अंदर ये दो टर्म में से कौन सी टर्म x से फ्री है वही लिखनी है। वापस एक बार, टर्म फ्री फ्रॉम x इन n, यानी n के अंदर कौन सी ये दोनों में से टर्म है वो x से फ्री है, x से फ्री है। तो ये टर्म की बात करें तो इसमें तो x है, x से फ्री नहीं है। ये टर्म की बात करें तो इसमें x नहीं है, यानी ये वाली टर्म फ्री है और वही टर्म हमें यहां लिखनी है, ठीक है। तो वो टर्म कौन सी है, y क्यूब, और साथ में क्या है dy विच इज इक्वल टू क्या है c है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म का। तो क्या कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कराना है तो x क्यूब का क्या हो जाएगा x रेज़ टू 4/4 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कराना है तो x के लिए 3 और y स्क्वायर कांस्टेंट, तो बाहर निकाल दो 3 और y स्क्वायर कांस्टेंट। x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये हो जाएगा x²/2 प्लस अब y क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू y तो हो जाएगा y रेज़ टू 4/4, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू c। अच्छा, अब यहां पे एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो यहां पे एलसीएम नीचे में 4 लिख लेता हूं, ठीक है। ये ऊपर हो जाएगा x रेज़ टू 4 प्लस यहां पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, क्या है x² y² प्लस एलसीएम 4 है तो ये y रेज़ टू 4 इज इक्वल्स टू 6, विच इज इक्वल्स टू x रेज़ टू 4 प्लस 6 x² y² प्लस y रेज़ टू 4 इज इक्वल्स टू 4c, 4 को वहां भेज दिया और फाइनली लिख लेते हैं x रेज़ टू 4 प्लस 6 x² y² प्लस y रेज़ टू 4 इज इक्वल टू c डैश। अब c डैश क्या है, तो हम बोल देंगे 4c की वैल्यू हमने c डैश अज्यूम करी है जो क्या है कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है। तो ये जो हमारा आंसर हुआ वो क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। किसका जनरल सॉल्यूशन, ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है उसका। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है सॉल्व sin x प्लस x cos y प्लस x dy प्लस y cos x प्लस sin y प्लस y dx इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो वही स्टेप फॉलो करेंगे हम। पहला स्टेप कौन सा है, कंपेयर करा देते हैं इसे किससे, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। अच्छा, तो m का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन इससे कंपेयर करा दिया तो m के साथ क्या है dx है, यहां पे तो dy है, यहां पे dx है, तो ये वैल्यू हमारा हो गया किसका, m का वैल्यू, क्योंकि dx है यहां पे इसलिए। तो ये हो गया m का वैल्यू y cos x प्लस sin y प्लस y, m का वैल्यू मिल गया। उसी तरीके से n का वैल्यू ढूंढेंगे। n का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, दोनों को कंपेयर करा है तो dy वाला टर्म यहां पे है तो ये हमारा पूरा हो गया n का वैल्यू। सो n की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस x प्लस x cos y प्लस x, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं वो चेक कर लेते हैं। सो डेल m बाय डेल y इज इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x, ठीक है।
अब डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ m का वैल्यू ये रहा y cos x प्लस साइन y प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे डेल बाय डेल x ऑफ n का वैल्यू ये रहा साइन x प्लस x cos y प्लस x। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू y इसे डिफरेंशिएट कराएंगे, y के लिए x वाला टर्म कांस्टेंट, सो cos x एज इट इज लिख लो, बचा y का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो प्लस अब y के रिस्पेक्ट में साइन y का क्या हो जाएगा cos y प्लस y के रिस्पेक्ट में y का 1 विच इज इक्वल्स टू विथ रिस्पेक्ट टू x कराना है तो साइन x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू x ये टर्म का कराना है तो x के लिए y वाली टर्म कांस्टेंट, सो cos y एज इट इज, बचा x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, प्लस x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं cos x प्लस cos y प्लस 1 आया, cos x प्लस cos y प्लस 1 आया, यानी कि ये जो कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जिससे करके हम बोल सकते हैं दिया गया जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है तो जनरल सॉल्यूशन ये इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड कर देते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। m का वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा है वो लिख लेते हैं, m का वैल्यू है y cos x प्लस साइन y प्लस y, m का वैल्यू आ गया, बचा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, टर्म फ्री फ्रॉम x इन n, यानी n की बात चल रही है, n के अंदर कितनी टर्म है, 3 टर्म है, ये टर्म में से कौन सी टर्म x से फ्री है, ये 3 टर्म में से कौन सी टर्म x से फ्री है, इसमें x है, x से फ्री नहीं है, इसमें भी x है, x से फ्री नहीं है, इसमें भी x है, x से फ्री नहीं है, यानी ऐसी कोई भी टर्म नहीं n के अंदर जो x से फ्री है, यानी 0 टर्म है, कोई टर्म नहीं, तो 0 लिख लेते हैं, dy इज इक्वल्स टू c। अब 0 का इंटीग्रेशन 0 पे पूरा टर्म निकल चुका है, हम इसकी ही बात करेंगे अब। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे दें, ये विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कराना है तो x के लिए y वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, तो y इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, sin x, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू x हमें साइन y को इंटीग्रेट कराना है तो x के लिए y वाली टर्म कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट, सो साइन y कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन से के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, x होगा, प्लस उसी तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू x y को इंटीग्रेट कराना है तो y वाली टर्म x के लिए कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन से बाहर y एज इट इज लिख लो, इंटीग्रेशन के अंदर 1 बचा, 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, विच इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अच्छा तो इसे हम लिख लेते हैं y sin x प्लस x sin y प्लस y, सो प्लस xy लिख देते हैं। ठीक है, सो प्लस xy इज इक्वल्स टू c। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन किसका, ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म दिया है उसका। सो आई होप एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।